महाराष्ट्र में होने जा रहे 11 जनवरी को महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन में नयनतारा सहगल अब जाएंगी या नहीं, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में आपका। और ये बताएं मैडम, आपको किसकी तरफ से इनविटेशन आया था, पूरा मामला है क्या आखिरकार? मुझे इनविटेशन आया था अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन से जी। और मुझे बुलाया गया था उद्घाटन करने के लिए। तो मैंने मंजूर कर ली थी वो दावत और मैं जाने वाली थी, मगर फिर कल उनका खत आया कि वो इनविटेशन कैंसिल कर रहे हैं। कितनी तारीख को कार्यक्रम था और आप क्या भूमिका निभानी थी मैडम वहाँ पर? 11 तारीख को उद्घाटन जी था। तो क्या सवाल? किस मुद्दे पर आपको वहाँ पर चर्चा करनी थी? संबोधन किस तरह का था आपका वहाँ पर? कोई खास मुद्दे का नहीं जिक्र है उसमें जी। सिर्फ मैं आके उद्घाटन करूं जी। वो मुझे मेरा ख्याल है कि वो मुझे अच्छी तरह जानते थे। मेरा लिखना, मेरा बोलना, मेरा सारा रेप्यूटेशन जो रहा है इन मामलों में, और इसलिए बुलाया था मुझे जी। कि मैं बोलूंगी इन मामलों पर जी। जो मेरे मन में हैं और जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र आजकल हो रही है, और मैं आम बोल रही हूँ। तो ये बिना जाने वो कभी नहीं बुलाते मुझे। अच्छा, ये बताएं कि फिर एक आपसे पत्र वापस ले लिया जाता है, वजह क्या बताई है आपको उन्होंने? कोई वजह नहीं, सिर्फ 3-4 लाइन का खत है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि वो अब कैंसिल कर रहे हैं। वजह क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको मैडम? मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर। कौन हो सकते हैं मैडम? कौन राजनीतिक दबाव बना सकता है मनसे पे? क्यों आखिरकार आप? राजनीतिक लोग दबाव कर सकते हैं, और कौन? जो लोग सत्ता में हैं महाराष्ट्र में, उन्हीं ने कुछ कहा होगा। मैं आपको नहीं ठीक से बता सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम, पर मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ही खुशी से बुलाया था मुझे। लेकिन मनसे है राज ठाकरे, उन्होंने ये कहा कि उनको अच्छा लगेगा कि अगर आए, और साफ तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि वो खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं, मनसे के अध्यक्ष हैं, वो खुद आपसे माफी मांगते हैं और वो चाहते हैं कि आप आए और मराठी भाषा पर वहां पर बातचीत करें। देखिए, वो तो खैर सत्ता में नहीं है, पर हो सकता है कि जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं इससे डर जाऊंगी जी। ये MNS मामले से, और मैं खुद जाना मना कर दूंगी जी। पर मैं नहीं डरी और न मैंने खुद मना किया आने का जी। तो उसके बाद उन्होंने कैंसिल करवाया। अच्छा, ये बताएं मैडम कि हमने देखा कि आप लेखनी से जो है वो पिछले दिनों में कई चर्चाओं में रहती हैं आप, और आपने इमरजेंसी के समय में खुद इंदिरा गांधी का विरोध भी किया, जबकि वो तो परिवार से थी आपके। तो आखिरकार सरकार क्यों डर रही है आपके लिखने या बोलने? मुझसे क्या डरना है, मेरे ख्यालों से डर रहे हैं जी। वो नहीं चाहते हैं कि कोई विचारधारा जो उनसे अलग हो वो प्रकट की जाए हिंदुस्तान में जी। वो चाहते हैं कि सब, यानी एक विचारधारा हो जाए सबकी। वो चाहते हैं ये हिंदू मुल्क बना दें। हम हिंदू मुल्क तो है नहीं, यहाँ सदियों से कितने रिलीजन्स, धर्म यहाँ रहे हैं शांति से, और हमारा सिविलाइजेशन ऐसा शुरू से रहा है। पर वो चाहते हैं हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाना, और सबके विचार एक से हों, और बाकी जो लोग हैं, चाहे हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, जो भी कुछ हों, वो फॉरेनर्स हैं जी। वो यहाँ रह सकते हैं जब तक वो कोई विरोध न करें जी। तो ये हिंदुस्तान कभी नहीं रहा है, और ना हम
उसको ऐसा बनने देंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार के काम को आप किस तरह से देखती हैं? देश के माहौल को आप किस तरह से देखती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपका लिखना, आपका बोलना किस तरह से देखती हैं आप उसे? मैं तो बहुत बोल चुकी हूँ और लिख चुकी हूँ इसके बारे में, चुप नहीं रही हूँ। बहुत से लोग मेरे अलावा, बहुत से राइटर्स जी शामिल हैं इस विरोध में जी। और रूलिंग पार्टी ज़रूर ऐसे विचार अपने रखेगी, क्योंकि ये उनकी ख़ास एजेंडा है जी। उनकी यही एजेंडा है कि उनको जब नंबर मिल जाएं पार्लियामेंट में तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकेंगे और हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। ये क्यों नहीं वो इसके बारे में बोलते रहें, और क्या कहेंगे जी। ये उनकी एजेंडा है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आगे किस तरह की वो है आपकी लेखनी? आप कुछ नया लिखने जा रही हैं भारत को लेकर के। और मेरा एक सवाल ये भी है कि बीते दिनों जो है वो नसरुद्दीन शाह जो है अभिनेता, उन्होंने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भारत में रहने से डर लगता है, उनको फिक्र होती है कि उनका बेटा बाहर जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या माहौल वाकई में भारत का बहुत खराब हो चुका है? अगर आपका भाई या आपके पिताजी, आपके हस्बैंड को कत्ल किया जा रहा है तो आपको डर नहीं लगता? जी। मैं नसीरुद्दीन शाह की बात बिल्कुल मानती हूँ कि सही है, क्योंकि इतने मुसलमान मारे गए हैं बेकसूर, जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, कि मुझे ज़रूर डर लगता अगर मेरा बेटा या कोई भी मुसलमान हो। वो सही बात कर रहा है नसीरुद्दीन, और हमारा राइटर्स ग्रुप उनको बहुत सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल फिर उसी फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। साहित्य सम्मेलन में अगर सरकार आपको बुलाती है, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आपको आमंत्रण दोबारा भेजता है, तो क्या आप जाएंगी वहां पर? आप इस निमंत्रण के बारे में फिर कह रहे हैं जी। ये तो नहीं फिर कर सकेंगे। अगर कोई राजनीतिक दबाव है तो फिर वो फिर इनविटेशन नहीं भेज सकेंगे जी। यही तो बात है। आपका मन है जाने का? मेरा मन बहुत था जाने का, इसलिए मैंने मंजूर कर ली थी ये दावत, पर अब ये दोबारा नहीं कुछ हो सकता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपसे, आपका ईटीवी से बात करने के लिए। तो ये थी नयनतारा सहगल, साफ तौर पर कह रही हैं कि उनका मन था उस साहित्य सम्मेलन में जाने के लिए, लेकिन फिलहाल वो साफ तौर पर ये भी कह रही हैं कि कुछ राजनीतिक दबाव के चलते जो उनका आमंत्रण है वो वापस लिया गया है। फिलहाल उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि दोबारा से अगर कोई इन्विटेशन उन्हें भेजता है तो वो वहाँ पर जाएं। किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।